सीजन की शुरुआत एक टीवी शो से होती है और हमें पता चलता है कि ये एक डेटिंग शो है जिसमें चाइना की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगी। इसी के साथ सीन्स हमारी फीमेल लीड वैन पे शिफ्ट होते हैं जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और ये शो उसके करियर के लिए आखिरी उम्मीद है, इसीलिए वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। पर तभी वहाँ फेमस एक्ट्रेस और वैन की पुरानी दोस्त यान आ जाती है जो अब वैन से नफरत करती है और उसे बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अभी भी वो वैन को यही बोल रही होती है कि ये शो सिर्फ उसकी वजह से चलेगा क्योंकि उसके वैन से ज्यादा चाहने वाले हैं, इससे वैन को पहले ही पीछे हो जाना चाहिए। अब उसके ऐसे वैन को बुली करने की वीडियो वैन की ट्विन सिस्टर जेन बना लेती है जो वैन से ज्यादा स्मार्ट और चुलबुली है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए यान को मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से निकल देती है। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जेन के मुल्क से बाहर पढ़ाई के लिए जाने की वजह से बहुत से लोगों को यान की ट्विन सिस्टर होने का नहीं पता है। खैर यान जाते जाते वैन को वार्न करके जाती है कि वो रेड ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि यान रेड ड्रेस पहनने वाली है। तो जेन को वापस मस्ती सूझती है और उसकी मासूम बहन को तंग करने की वजह से वो यान को सबक सिखाने के लिए वैन की जगह रेड ड्रेस पहन के शूट के लिए चली जाती है। जो देख के यान तो आग बगोला हो जाती है पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल पाती। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं जैसे कोई सस्पिशियस आदमी स्टेयर्स से धक्का दे देता है, उसे बेहोश देख के उसकी असिस्टेंट फॉरेन हॉस्पिटल ले जाती है पर इन्हें लगता है कि शायद वैन स्लिप हो गई। ये बात कोई नहीं जानता कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। पर अब वैन के असिस्टेंट की असल टेंशन ये थी कि प्रोड्यूसर्स उसके बीमार होने की वजह से उसकी जगह किसी और को दे देंगे और वैन का करियर खत्म हो जाएगा, पर ट्विन सिस्टर होने का कोई तो फायदा हो और वो जिसका किसी को पता ही नहीं है। वैन की असिस्टेंट जेन से उसकी जगह लेकर उसकी बहन का करियर बचाने की रिक्वेस्ट करती है और अपनी बहन की खातिर जेन मान भी जाती है। अब अगला मसला इनके लिए एक डेटिंग पार्टनर ढूंढना था जो सिर्फ और सिर्फ जेन को चूज करे, जिसके लिए जेन शो के सबसे वीक एक्टर को मिलने जाती है और उसे कुछ पैसों का लालच देते हुए अपना डेटिंग पार्टनर बनने का कहती है। पर सके के मुड़ते ही हम देखते हैं कि वो हमारा मेल लीड लू है जो एक अमीर और हैंडसम सीईओ है। पर ये इंट्रो काफी नहीं, लू जेन का हाई स्कूल क्रश भी था जिसे वापस देख के जेन ज्यादा खुश नजर नहीं आती और फौरन वहाँ से भाग निकलती है। बाहर आके वो वैन के असिस्टेंट को बताती है कि वो ये शो नहीं करेगी क्योंकि यहाँ लू भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेन स्कूल में लू के लिए पागल थी और फिर एक दिन उसने लू को प्रपोज किया पर लू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ज्यादा एम्बैरेसिंग ये है कि वो रिजेक्शन के बाद भी लू को किस करके वहाँ से भाग गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सब तय करने लू के पास वापस तो गई पर उसे पता चला कि लू स्कूल चेंज कर चुका है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आज उसे ऐसे अपने सामने देखे जेन फेस नहीं कर सकती। ये सब सुन के वैन के असिस्टेंट भी उसे मजीद फोर्स नहीं करती और जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन तभी शो शुरू हो चुका था तो जेन को फौरन बुला लिया जाता है। शूटिंग पे जाने पर कोई भी लड़का जेन को सिलेक्ट नहीं करता, जिस पे जेन को तो लगता है कि उसकी जान छूट गई। पर तभी वहाँ लू एंट्री मारता है और इन्हें पता चलता है कि वो लास्ट मिनट एंट्री है जब जेन को डेट करेगा। ये सुन के जेन के तो होश उड़ जाते हैं पर लू उसके करीब जाते हुए उसे याद करवाता है कि जेन उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थी जिसके लिए लू तैयार है तो वो अब कपल होने की एक्टिंग करे। लू को जेन के साथ देख के यान को फिर गुस्सा आने लगता है कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का उसकी जगह जेन को चूज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में इन सबको एक रोमांटिक डेट पे भेजा जाता है जहाँ यान और जेन के बीच अपने कपल को अच्छा और रोमांटिक दिखाने में कंपटीशन शुरू हो जाता है। आखिर यान हद करते हुए अपने पार्टनर को किस कर देती है जिस पे जेन हार मान लेती है पर लू उसे जीतने के लिए लिप्स पे ही किस कर देता है जो देख के सब हैरान रह जाते हैं। पर लू बाद में जेन के कान में इसके भी पैसे मांगता है। वैन की असिस्टेंट के बुलाने पर जेन उससे बात करने चली जाती है जो हैरान थी कि लू जेन की इतनी मदद क्यों कर रहा है, क्या वो उसे पहचान गया है। पर जेन को ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्कूल में तो लू ने कभी सही से उसे देखा तक नहीं था। उसे तो अपने पैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाथों हाथ जाते देख के दुख हो रहा था। इस पर भी वैन की असिस्टेंट हैरान होती है कि एक इतना बड़ा सीईओ इतने से पैसों के लिए ये सब कर रहा है। पर वो जेन को समझाती है कि पास को पीछे छोड़ के अब उसे बस शो पे फोकस करते हुए लू के साथ अच्छे से शर्माए बगैर घुलना मिलना है। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू के साथ अकेले डेट पे जाने पर जेन को समझ नहीं आता कि वो कैसे एक्ट करे। इससे वो अजीब हरकतें करने लगती है और बस लू के सामने शर्मिंदा होती जा रही थी। आखिर लू ये बात शुरू करता है और उसे बताता है कि वो स्कूल के बाद अमेरिका चला गया था। साथ ही उसे कहता है कि उसे लगता है दोनों पहले मिल चुके हैं पर जेन इनकार कर देती है। एकदम लू गाड़ी रोके जेन के करीब होता है तो जेन नर्वस होने लगती है पर लू उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। सीन्स यान पे शिफ्ट होते हैं जो सारी अटेंशन जेन पे जाती देख के अब कोई प्लानिंग करने लगी थी और अपना स्पॉन्सर्स ब्रेसलेट जेन के बैग में रख के उस पे चोरी का इल्जाम लगाती है। पर ये वैन नहीं जेन थी जो पहले ही यान की हरकतों से वाकिफ है। इसलिए बैग से ब्रेसलेट निकाल के नीचे फेंक देती है जिससे ब्रेसलेट टूट जाता है। अब चोरी के इल्जाम से तो वो निकल जाती है पर ब्रेसलेट के टूटने पर यान उसे पैसे देने या शो छोड़ जाने का कहती है। तभी वहाँ लू आ जाता है जो यान का साथ देते हुए जेन को
पैसे देने का कहता है, पर फिर यान के वहाँ से जाते हुए जॉन के अपने कोट पे यान की कॉफी लगा देता है और उसे भी सब सिचुएशन से गुजरते हुए प्रूव करने का कहता है कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ, पर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उसे अपने कोट के पैसे लेता है। यहाँ वो बहुत ही क्यूट वे में चैन को मदद करता है, पर सबके वहाँ से जाते हुए ही सड़ूलू बनते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट पे खुद भी साइन करने का कहता है क्योंकि वो सिर्फ खेलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में चैन लू की हरकतों से तंग आई वैन के असिस्टेंट के आगे नशे में अपना रोना रोते हुए लू के पिक्चर्स देख रही होती है। तभी उसका हाथ लगने की वजह से लू की चैट खुल जाती है और उसे वॉइस नोट सेंड होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान ये दोनों वैन और चैन के ट्विन होने की बातें कर रहे होते हैं और ये सारी बातें लू को वॉइस नोट में चली जाती हैं। इससे पहले ये दोनों वॉइस नोट डिलीट कर पाती हैं। चैन का फोन बैटरी कम होने की वजह से बंद हो जाता है और आखिर लू को उस वॉइस नोट को सुनने से रोकने के लिए चैन उसके रूम में पहुंचती है। यान के लोगों को वहाँ से गुजरता देख के लू चैन को रूम के अंदर लाता उसका आधा काम तो आसान कर देता है। फिर चैन बहाने से लू का फोन लेने की कोशिश करती है पर बैलेंस खो के उसके ऊपर जा गिरती है। दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि वहाँ लू का भाई आ जाता है, जिसे आता देख के चैन कंबल में छुप जाती है और लू उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है। उसके जाते ही चैन वॉइस नोट डिलीट कर देती है, पर आखिर लू का भाई वापस आता चैन को वहाँ देख ही लेता है और इसे लगता है कि ये दोनों अब साथ भी रहना शुरू हो गए हैं। रात सोते वक्त चैन को डरावना ख्वाब आता है जब स्कूल में एक अंधेरी रात में किसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी और इस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वैन की असिस्टेंट चैन को बताती है कि वैन के सारे पैसे खत्म हो गए हैं, जिस पर चैन अपने जानवरों का हॉस्पिटल खोलने का ख्वाब साइड करते हुए अपनी सेविंग से उसे वैन का इलाज करवाने का कहती है। जिसके बाद वो एक जूस की शूटिंग के लिए जाती है तो यान वापस उसे बुली करते हुए रात की शो में पार्टनर एक्सचेंज के टाइम लू के साथ पेयर करने का बताती है, जिस पर चैन उसे ऐसा करने से फौरन मना कर देती है। गुस्से में उसे तंग करने के लिए यान शूटिंग के दौरान उसके जूस की बुराई करने की वीडियो चला देती है जो इसी शो के स्पॉन्सर का प्रोडक्ट था। वो चैन की हरकत से गुस्सा हुए उसे शो से निकालने की बात करता है, पर तभी वहाँ लू पहुँच जाता है। अब लू के शो का सबसे बड़ा स्पॉन्सर होने की वजह से कोई उसके आगे बोल नहीं सकता, इसलिए वो सबका मुंह बंद करवाते चैन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ चैन वापस उसे मदद के लिए थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि अगर वो पार्टनर चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। चैन को बस इस शो में रहना है और जब तक लू उसके लिए ऐसा कर सकता है वो किसी के साथ भी कपल बने चैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के लू को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ यान आ जाती है जो चैन को अलग ले जाके बात करती है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करते हुए रात में लू की जगह किसी और को चूज करने का कहती है। लू को यकीन था कि चैन उसे ही चूज करेगी, पर जब वो बाहर निकलता है तो चैन को किसी और के साथ खड़ा देख के उसका मूड तो ऑफ हो जाता है। इस पर वो तो अपने भाई के सामने शो को बंद करवाने की ही बात कर देता है। सीन्स वैन के असिस्टेंट पे शिफ्ट होते हैं जो चैन पे पार्टनर चेंज करने पे गुस्सा हो रही होती है, पर जब उसे पता चलता है कि चैन ने ये सब पैसों के लिए किया है और इस वक्त उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो उसका प्लान समझ आती है। दूसरी तरफ हमें लू की बातों से पता चलता है कि उसे पता है कि ये वही स्कूल वाली चैन है। यही नहीं, वो चैन को खुद भी शुरू से पसंद करता था, पर उस वक्त अचानक चैन के कन्फेस करने पर ब्लैंक हो गया और बाद में जब बात करने गया तो चैन सब लड़कों को ही लव लेटर्स बांट रही थी, जो देख के वो डिसहार्ट हो गया और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब जबकि चैन का पार्टनर लू का भाई ही था तो लू अपना दिमाग लगाते हुए उसे बीमारी का बहाना करके आज के शो से दूर रहने का कहता है और खुद लू और यान दोनों के साथ एक्टिविटीज करने की बात करता है, जो आइडिया सबको अच्छा लगता है क्योंकि इस शो को ज्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है। अब चैन टेंशन में पड़ जाती है कि इसकी वजह से यान इसके पैसे देने से मना कर देगी। इस शूट के दौरान भी वो उन दोनों को ही क्लोज करने लगी होती है, जो देख के लू को मजीद गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से को ज्यादा करने के लिए वहाँ एंट्री होती है जैंग की, जिसे उसने स्कूल में चैन को लव लेटर देते देखा था और इसे चैन ने वहाँ बुलाया था ताकि उससे पार्टनर मिल सके। अब चैन के साथ कोई न होने की वजह से प्रोड्यूसर जैंग को शो का हिस्सा बना लेते हैं। अब टास्क शुरू होता है और दोनों कपल्स को कपकेक्स बनाने थे, लेकिन लू यान की बिल्कुल भी मदद नहीं करता जैसे वो चैन की किया करता था। वहीं दोनों लड़कों के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा था। आखिर केक तैयार हो जाता है और यान चैन को टेस्ट करने का कहती है क्योंकि वैन को चॉकलेट बहुत पसंद है, पर चैन को तो चॉकलेट से एलर्जी है। जैंग को ये पता था, इससे वो बीच में आता केक लेके खाने लगता है। फिर भी यान के पास एक बाइट बच जाती है जो वो चैन को टेस्ट करवाने की कोशिश करती है, पर लू बीच में आता उसे खाने के चक्कर में चैन को किस कर देता है और इन दोनों की किस वायरल हो जाती है, जबकि बेचारे यान और जैंग का पप्पू बन जाता है। सारी लाइमलाइट वापस चैन की तरफ जाती देख के यान का तो मीटर आउट हो जाता है। चैन को पैसे न मिलने का दुख चढ़ा होता है, जिस पर वो जैंग के साथ बैठी रो रही होती है। यहाँ वो जैंग को दोबारा उसका राज रखने का कहती है। तभी जैंग उस पर लाइन मारना शुरू हो जाता है, पर चैन उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए फ्रेंड जोन कर देती है। सीन्स लूप पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि उसे कोई बीमारी है जिसे वो अब रिकवर कर रहा है। वहीं वो सस्पिशियस आदमी मास्क पहन के वैन पे हमला करने जाता है, पर उसकी असिस्टेंट के आने पर वहाँ से भाग जाता है। वैन के लिए परेशान वो फौरन चैन को इस बारे में बताती है तो चैन जैंग के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसे डस्टबिन के पास वैसे ही ग्लव्स नजर
आते हैं जैसे स्कूल में उस पे हमला करने वाले ने पहन रखे थे, तो चेन बुरी तरह डर जाती है। उसे ऐसा डरा हुआ देख के लू उसकी तरफ बढ़ता है, पर चेन डरी हुई उस पे हमला कर देती है और बाद में शर्मिंदा हुई उसे इलाज के लिए ले जाती है। तभी उसे जैंग की कॉल्स आने लगती हैं, जो देख के लू दर्द होने का ड्रामा करने लगता है ताकि चेन उससे छोड़ के ना जाए। उतनी देर में जैंग खुद ही वहाँ आ जाता है, जो चेन को कान में बताता है कि इस आदमी का तो किसी को नहीं पता, पर सिक्योरिटी के लिए वो लोग वैन को VIP रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जो शायद लू भी सुन लेता है। जिसके बाद ऐसे ड्रामा करता है कि वो वहाँ अकेला है, जिस पर चेन उसे उसके साथ चलने का कहती है। जब वो गाड़ी लेने जाती है तो जैंग लू से कहता है कि वो अपना चांस 6 साल गायब रह के खो चुका है, इससे अब चेन को वापस पाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इन 6 सालों में जैंग उसके साथ था और दोनों काफी क्लोज आ चुके हैं। जिस पर लू ये कहते हुए उसका मुंह बंद करवा देता है कि वो अभी भी रिलेशन में तो नहीं है ना। पर जैंग उसे बातें सुनाने लगता है कि अगर वो चेन से इतना ही प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता कि वो उसे पहचान चुका है, क्योंकि उसे डर है कि चेन अब उसे रिजेक्ट कर देगी, इसीलिए पहले वो चेन के दिल में अपनी जगह जानने की कोशिश कर रहा है। लू जैंग से पूछता है कि स्कूल में चेन ने उस लेटर में क्या लिखा था, और हम देखते हैं कि वो लेटर खाली था, लेकिन जैंग ड्रामा करते हुए कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा। उतनी देर में चेन वहाँ आ जाती है, जहाँ रास्ते में जैंग लू को जेलस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और आखिर उसे पहले उतार के चेन के साथ अकेले आगे चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जैंग को भी चेन के साथ होने वाले हादसे का पता है और सबको लगता है कि वो एक रेपिस्ट था, जो पुलिस के वक्त में वहाँ आने की वजह से भाग निकला, तो चेन बच गई। शो की वजह से वैन की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जिस पे वैन के असिस्टेंट और चेन बहुत खुश हो जाती हैं। पर कोई खुश नहीं था तो वो यान थी, क्योंकि ऐसा होने की वजह से उसका करियर खराब हो रहा था। आखिर यान और उसके असिस्टेंट को शक होने लगता है कि ये वैन नहीं बल्कि चेन है, क्योंकि रिसेंटली वैन अजीब और बोल्ड हरकतें कर रही थी, जबकि पहले वो डरी हुई और खामोश रहती थी। यही नहीं, अब वो चॉकलेट भी नहीं खा रही थी, जबकि शुगर लेवल लो रहने की वजह से वो हर कुछ वक्त बाद चॉकलेट खाया करती थी। तो अब सच पता करने के लिए यान अपनी असिस्टेंट के साथ काम पे लग जाती है। लू और चेन का कपल इंटरव्यू होता है, जहाँ उनसे एक दूसरे के बारे में क्वेश्चंस होंगे और अगर उन्होंने झूठ बोला तो उन्हें शॉक लगेगा। चेन से उसका आइडियल पार्टनर डिस्क्राइब करने को बोला जाता है। जब जाहिर है लू ही था, तो वो स्कूल वाले हैंडसम लू को डिस्क्राइब करने लगती है। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि यान उसके मेकअप रूम में घुस जाती है और चेन की कॉफी में चॉकलेट मिक्स कर देती है। जब लू से अपने आइडियल पार्टनर को डिस्क्राइब करने का बोला जाता है, तो उसके पास में हम देखते हैं कि कैसे वो चेन की एक झलक के लिए इतनी मेहनत करता रहता था, पर कन्फेस करने से डरता था। उतनी देर में इन दोनों की कॉफी आ जाती है, जैसे पीते ही चेन की तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो फौरन वॉशरूम भागती है, जहाँ यान आते ही उसे सच बोलने का कहती है, पर चेन इसी बात पर अड़ी रहती है कि वो फैन है। फैन के असिस्टेंट को परेशानी में वहाँ से भागता देख के लू समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वहाँ चेन यान को मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से निकलती है, पर यान उसका पीछा नहीं छोड़ती। उतनी देर में लू वहाँ हीरोइक एंट्री देता अपनी हीरोइन को बचा लेता है और यान को वहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद वो फौरन चेन की तबीयत बिगड़ती देख के उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आने पर चेन को पता चलता है कि लू न सिर्फ उसे यहाँ लेके आया, बल्कि उसने सारा मामला भी संभाल लिया था। तभी चेन असिस्टेंट को बताती है कि उसे बेहोशी में लगा जैसे लू ने उसे चेन कह के पुकारा। तभी असिस्टेंट को एक कॉल आती है, जो उसी वेब सीरीज की डायरेक्टर की थी, जिसके साथ वैन बहुत टाइम से काम करना चाहती थी। उसने आज रात उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया था, जो सुन के असिस्टेंट बहुत खुश हो जाती है कि वैन का ख्वाब पूरा हो रहा है। दोनों रात को फुल टशन में तैयार होकर मीटिंग के लिए जाती हैं, तो वहाँ यान पहले से मौजूद थी। डायरेक्टर आते ही प्रोजेक्ट की बात करने के बजाय पार्टी करना शुरू हो जाता है और दोनों को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिसके बाद डायरेक्टर का असिस्टेंट दोनों लड़कियों को उसके साथ अकेले रूम में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। यान और चेन दोनों समझ जाते हैं कि डायरेक्टर की नीयत खराब है, जिस पर दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, पर चेन उसके हाथ लग जाती है। यान फौरन बाहर जाके लू को चेन की मुश्किल में होने का बताती है। वहाँ डायरेक्टर चेन के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है, जिससे आगे फिर से लू बचाता है और चेन पुकारता है, जिस पर चेन उसे पूछती है कि उसे कब से पता है कि वो वैन नहीं बल्कि चेन है। तो उसे बताता है कि वो डे 1 से ही सब सच जानता है। लू के पास से पता चलता है कि उसके असिस्टेंट की वजह से उसे चेन के सोशल मीडिया अकाउंट का पता चला और अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट से वैन का। फिर उसकी शूट के पहले दिन चेन से मुलाकात हुई, तो इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चल गया ये चेन ही है। प्रेजेंट में वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। सुबह उठने पर यान चेन से थैंक यू बोलने आती है, पास्ट को साइड करके अब से साथ काम करने की ऑफर करती है। जिसके बाद चेन इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तो उसे लिफ्ट में लू मिल जाता है, जो चेन के मुंह से रात वाली बात निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर चेन उसे सिर्फ थैंक यू बोलती है। लू के उसके चेन होने वाली बात पता होने की तरफ जाती ही नहीं है, तो आखिर लू इरिटेट हुआ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि दोनों ही चाह रहे थे कि उनमें से कोई पहला स्टेप ले, पर हिम्मत किसी में भी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में कोई औरत शूटिंग पे चेन से मिलने पहुंच जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसी डायरेक्टर की पत्नी थी। किसी ने रात मीटिंग की पिक्चर्स बना के उसे भेज दी थी और अब वो चेन को मिस्ट्रेस कहते हुए सबके सामने बातें सुना रही थी। चेन मदद के लिए यान को बुलाती है, क्योंकि वो भी रात वहीं थी और सबको सच बता सकती थी, पर यान आने से मना कर देती है। आखिर चेन को बचाने
बहाने उसका हीरो ही वहाँ पहुँचता है, जो डायरेक्टर का सच बता के पहले सब कुछ चुप करवाता है और फिर मीडिया के सामने चेन को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए किस कर देता है, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। क्योंकि लू और चेन के कपल को लोग और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इन्हीं लोगों में लू को वो ही सस्पिशियस आदमी भी नजर आता है, जिससे वो ग्लव्स की वजह से पहचान लेता है, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में उसने चेन के हाथ में वो ग्लव्स देखे थे। उस आदमी ने बचपन में चेन पे और अब वैन पे हमला करने की कोशिश की, जिस पर वो लू उसके पीछे जाता है पर वो गायब हो जाता है। सीन जैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो लू और चेन के रिलेशन में होने की न्यूज सुन के जेलस हुआ सीधा चेन के पास पहुंच जाता है, जो उसे बताती है कि ये सिर्फ रूमर है उस डायरेक्टर वाले स्कैंडल को खत्म करने के लिए, जिस पे वो भी सुकून का सांस लेता ही है कि वहाँ लू भी पहुंच जाता है और चेन इन दोनों के बीच बैठी अजीब फील कर रही होती है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए चेन डिनर पे चलने का कहती है, पर बाहर आने पर ये लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है। अब जैंग और लू में से कोई भी चेन को दूसरे के साथ अकेला छोड़ के अम्ब्रेला लेने जाने को तैयार नहीं था, इसलिए चेन को ही जाना पड़ता है। लू वापस जैंग से उस लेटर का पूछता है जो चेन ने हाई स्कूल में उन दोनों को दिया था, पर चेन ने फीलिंग सिर्फ लू के लेटर में लिखी थी, जो खराब हो गया और रिजेक्शन की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उसने ऐसा दिखाया कि उसने जैंग को भी लेटर दिया है जो वो खाली था। जैंग उसे चेन से खुद पूछने का कहता है, जहाँ पास के सीन में दिखाया जाता है कि लू ने कोशिश की पर हिम्मत नहीं कर पाया और इस रात चेन के साथ हादसे वाले वक्त वो आस पास ही था। प्रेजेंट में चेन अम्ब्रेला तो ले आती है, पर लू सस्पिशियस आदमी को वहाँ देखता है, तो जैंग को फौरन चेन को घर ले जाने का कहता है और उसके अकेला छोड़ने से मना करता है। खुद वो उस आदमी के पीछे जाता है, तभी लू को उस आदमी जीजू की कॉल आती है। अब उसे कहता है कि उसने कहा था कि लू अपनी उस हरकत को रिग्रेट करेगा, जिसके साथ ही लू पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो उस रात चेन के पीछे लेटर के बारे में पूछने गया था, पर वो देखता है कि जीजू चेन का रेप करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे वो आगे बढ़ के उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस पर जीजू लू को पूरी तरह जख्मी कर देता है। पर तब तक पुलिस आ जाती है और जीजू को 5 साल की जेल होती है। जेल से निकल के वो चेन और लू से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिस चक्कर में उसने वैन को जख्मी कर दिया, क्योंकि उसने पहले भी बहुत गलत काम किए थे पर वो पकड़ा नहीं गया। उस दिन नशे में वो चेन से बदतमीजी कर रहा था, पर लू की वजह से उसे जेल हो गई। 5 साल जेल में रहने की वजह से उसने अपना परिवार, इज्जत, करियर और एक उंगली सब खो दिया। अब चेन और लू तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, पर ये जीजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो इन्हें मारने नहीं आया, बल्कि इनकी भी जिंदगी बर्बाद करके इन्हें वही सब एहसास दिलाना चाहता है जिस सब से वो गुजरा है। उसके जाने के बाद लू किसी को मैसेज करके चेन और जैंग के पास वापस आ जाता है और डिनर के बाद खुद चेन को सेफली घर तक छोड़ने भी चाहता है, पर जब उसे पता चलता है कि चेन आज अकेले रहने वाली है और उसके असिस्टेंट किसी काम से गई हुई है, तो वो जिद करके वहीं रुक जाता है ताकि चेन को प्रोटेक्ट कर सके। जहाँ वो चेन से स्कूल की बातें उगलवाने की कोशिश करता है, पर मजाल है कि चेन ने मुंह से कुछ भी निकाला हो। चेन देखते कि लू को फीवर है, इससे वो उसे रेस्ट करने का कहते हुए रूम में चली जाती है। रात आंख खोलने पर वो लू को देखने आती है और उसे सोते हुए क्यूट वे में बस पास बैठी देखती रह जाती है। वो इसी सोच में गुम थी कि आखिर अचानक लू ने स्कूल क्यों बदल लिया और वो 6 साल तक कहाँ गायब था। वहीं हमें पास्ट से पता चलता है कि उस दिन चेन को बचाते हुए जीजू के हाथों बुरी तरह जख्मी होने की वजह से लू की सर्जरी हुई और फिर वापस पाँव पे खड़े होने के लिए उसे एडवांस इलाज और जीजू से बचने के लिए उसके माता पिता ने अमेरिका भेज दिया, क्योंकि जीजू को सिर्फ लू का नाम याद था और इसे चेन के बारे में कुछ नहीं पता था। इससे लू भी जाने को तैयार हो गया। अगले दिन शूटिंग पे यान को पता चलता है कि उसे आज भी चेन के साथ शूटिंग करनी होगी और आज के शूट में डबल डेट होगी। यान लाइमलाइट लेने के लिए खुद भी लाइव जाने पर अनाउंस कर देती है कि वो भी ऑफिशियली अपने पार्टनर को डेट कर रही है। यही नहीं, दोनों बहुत क्लोज आते हुए अच्छे से टाइम गुजार रहे थे। जहाँ प्ले एरिया में यान की डेट उसके लिए बहुत से सॉफ्ट वॉइस जीतता है, पर लू एक भी नहीं निकाल पाता, जिस पर यान चेन को जेलस करने लगती है। चेन आखिर इरिटेट हुए लू को याद करवाती है कि लाइमलाइट में रहने में दोनों का ही फायदा है। तब चेन का मूड अच्छा करने के लिए लू वहाँ के सारे सॉफ्ट वॉइस खरीदता हुआ बाजी मार जाता है और बेचारी यान का मुंह देखने वाला होता है। चेन को खुश देख के यहाँ हम पहली बार लू को भी मुस्कुराता देखते हैं। जिसके बाद ये सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी लू अपने चार्म से वापस बाजी मार जाता है। आखिरी शूटिंग लंच डेट पे होती है, जहाँ यान का पार्टनर उसे नेकलेस गिफ्ट करता है और चेन इशारे में लू को भी उसे कुछ देने का कहती है, जिस पर लू उसे रिंग गिफ्ट कर देता है। फिर भी यान हार नहीं मानती और कंपटीशन लगाने लगती है। इसी दौरान जीतने के चक्कर में चेन के मुंह से निकल जाता है कि वो और लू लिव इन में रह रहे हैं। ये सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं और चेन वापस यान को हरा देती है। शूटिंग बाद यान का पार्टनर उसे वाकई प्रपोज करता है, पर यान को तो उसे फेमस होने की फिक्र थी, इससे उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी एकदम जीजू वहाँ से गुजरता है, जिसका यान का हाथ छूना यान को बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद उसे एक मैसेज आता है जो देख के वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मीडिया ने चेन के घर के बाहर ही मोर्चा लगा लिया था ताकि चेक कर सकें कि लू और वो साथ रह रहे हैं
या नहीं, इससे अब इन्हें हर सूरत साथ रहना ही था। लू तो चेन की सिक्योरिटी के लिए चाहता ही यही था, तो उसका तो काम आसान हो गया। चेन और वैन के असिस्टेंट अब कॉन्ट्रैक्ट न्यू बना के लू को साथ रहने के लिए मनाने लगते हैं, जिस पे वो मान जाता है और पैसे लेने के बजाय चेन को उसे अपनी रूटीन के बारे में बताने का कहता है, यानी वो कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। लू को सब पता होना चाहिए, जिस पर पैसे बचाने के लिए चेन फौरन मान जाती है। अगले दिन वो वैन को देखने हॉस्पिटल जा रही थी, इसे लू की नजर से बचने की कोशिश करती है, पर लू उसे पकड़ लेता है और खुद ले जाने का कहते हुए बाहर ही वेट करने का वादा करता है, जिस पर चेन मान जाती है। उसके हॉस्पिटल में जाते ही लू का भाई गाड़ी में आ जाता है, जिसे उसने जीजू पे नजर रखने का काम दिया था। तभी वो दोनों वहाँ से यान को हॉस्पिटल जाता देखते हैं, जिसे जीजू ने बार बार मैसेज करके वैन के हॉस्पिटल रूम में जाने का कहा था। तो आखिर वो देखने निकल ही जाती है कि वहाँ क्या है। लू ये देख के फौरन चेन को वार्न करने चला जाता है, जहाँ चेन और लू रूम में रुकते हैं और वैन के असिस्टेंट और लू का भाई बाहर यान को अंदर जाने से रोकने में लगे होते हैं। फिर भी यान अंदर चली जाती है, तो ये लोग झूठ बोल देते हैं कि चेन यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के लिए आई थी और लू साथ बिल पे करने। आखिर ये लोग उसे वहाँ से निकालने में कामयाब हो ही जाते हैं। आखिर वैन के असिस्टेंट और चेन के पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो दोनों लू और उसके भाई को वैन का सच बता देते हैं। इसके साथ लू भी रिवील कर देता है कि उसे याद है चेन उसके स्कूल में थी, जिस वजह से चेन शर्मिंदा होने लगती है और उसे अब भी सब याद होने का पूछने लगती है, जिस पर लू उसे छेड़ते हुए कहता है कि जो उसने किया था कोई भी उसे भूल नहीं सकता। आखिर बेचारी उसे क्लैरिफिकेशन देने लगती है और बस सब भूलने के लिए सर खाती रहती है, जिस पर आखिर लू उसे चुप करवा देता है। रात चेन अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, तो वैन के असिस्टेंट उसे फैन की बनाई उन दोनों के ऊपर एडल्ट वीडियो भेजता है, जो देखते हुए परेशान हुए उसके हाथ से बुक गिर जाती है। लू उसके लिए परेशान रूम में आता है, क्योंकि उसे डर था कि जीजू चेन को ब्लैकमेल कर रहा है। इससे वो सच जानने के लिए चेन का मोबाइल लेने के चक्कर में उसके ऊपर बेड पे गिर जाता है और वो वीडियो चल जाती है, जिस पर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। लू वहाँ से निकल जाता है, पर बेचारी चेन का हाल तो ये था कि अभी ये जमीन फट जाए और वो इसके अंदर गायब हो जाए। अगली सुबह पे शूटिंग शुरू होती है, जो उसी यूनिवर्सिटी में थी जहाँ चेन का एग्जाम है, जिस पर वो बहाना करके एग्जाम देने चली जाती है। पर अब वो सेलिब्रिटी है तो सब उसे पहचान जाते हैं, जिस पे सब उसे उसकी बहन से मिलने वाले का कहते हुए जान खाने लगते हैं। चेन उनसे जान बचा के भागने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में चॉकलेट खा के एलर्जी करवा लेती है। अब वो हॉस्पिटल जाने का बहाना कर रही थी, तो सामने से यान आ जाती है, तो वो उससे भी भागने लगती है, जिस पे वो एक रूम में लॉक हो जाती है। यान से तो वो जान छुड़वा लेती है, पर उसकी हालत एलर्जी की वजह से खराब होने लगती है। उसकी क्लास वाला रूम तो खोल देती है, पर बाहर से यान उससे वैन को चेन पुकारते सुन लेती है। इससे वो वापस रूम की तरफ आती है, पर फिर से चेन का हीरो उसे हीरोइक एंट्री देता बचाने पहुंच जाता है और सबकी नजर से बचाता दूर ले जाता है, जहाँ वो उसे दवाई देते हुए उसकी हालत बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है कि यान फिर वहाँ पहुँच जाती है, जिससे वहाँ से भागने के लिए लू चेन को किस कर देता है और वो दोनों उसे उनकी रोमांटिक मोमेंट खराब करने से मना करते हुए वहाँ से जाने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेन वैन के असिस्टेंट को कहती है कि शायद उसे वापस लू से प्यार होने लगा है, जो सोच के वो खुद ही परेशान होने लगती है। वहाँ लू का भी कोई ऐसा ही हाल था, जिस पे वैन के असिस्टेंट चेन को और लू का भाई उसे आइडियाज देने लगते हैं। अब कन्फेस करने से पहले दोनों को ही दूसरे के दिल में अपनी फीलिंग्स जाननी थी, इसलिए दोनों ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिससे दूसरे का दिल का हाल जान सके, पर कोई भी खास फायदा नहीं होता। तभी एकदम लू चेन से पूछता है कि क्या यान ने उसे दोबारा वैन के बारे में कोई बात की, जिस पर चेन मना करती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आखिरी शूटिंग के दिन सारे कपल्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ यान वैन के हॉस्पिटल में कोमा में होने की वीडियो सबको दिखा देती है, जो उसने अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल भेज के बनाई थी। यहाँ चेन कन्फेस कर लेती कि उसकी ट्विन सिस्टर है, पर कहती है कि वो कोमा में नहीं है, जिस पर यान उसे सबके सामने उसे वीडियो कॉल करने का कहती है और चेन ऐसा कर भी देती है। यहाँ हमें पास से पता चलता है कि लू को पहले से ही यान पे शक था, इसे वो इस सब के लिए पहले ही तैयार बैठा था। लू का भाई सारी सिचुएशन से परेशान रूम से निकलता है, तो पीछे से जीजू उसके लैपटॉप से कुछ निकाल लेता है। अब चेन और वैन वाला मसला तो ये लोग हल कर लेते हैं, पर तभी जीजू यान को उनके फेक रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, जिस पर अब नया तमाशा शुरू हो जाता है। अब यान और जीजू का मुंह बंद करवाने के लिए लू सबके मना करने के बाद भी मीडिया को जवाब देने खड़ा हो जाता है। वो सबसे कहता है कि शुरू सब फेक ही हुआ था, पर बाद में उसे चेन से प्यार हो गया, इसीलिए उसने चेन को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है। यान कहती है कि वो एक फेक रिंग दिखा के अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करके सबको बेवकूफ बना रहा है, जिस पर वो रिवील करता है कि ये एक डायमंड रिंग है, जो सुन के यान और चेन दोनों का ही मुंह खुल जाता है। पर यान आखिर हार मानती वहाँ से निकल जाती है, पर उसका एक बार फिर तमाशा बन जाता है। तभी उसे जीजू कॉल करता है और फिर उसके रूम में भी आ जाता है, जहाँ एक नई ही स्टोरी खुलती है कि वो पहले यान के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसने यान की गलत पिक्चर्स भी ले ली थी। उसे मुश्किल में देख के
कि चेन मदद के लिए आई, पर यान साथ देने के बजाय वहाँ से भाग गई और पीछे से लू ने आके फिर चेन की जान बचाई। जीजू अब उन्हीं पिक्चर्स की वजह से यान को ब्लैकमेल करते हुए चेन और लू को बर्बाद करने में मदद मांगता है। साथ ही साथ उसे बताता है कि उस साथ उससे बचाने वाली चेन ही थी। इंटरव्यू से फ्री होकर लू फौरन चेन को घर जाने का कहते हुए जीजू के होटल में घुसने की वीडियो देखने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी अंदर के बंदे का पास इस्तेमाल करके बार बार होटल में आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि लू का ड्राइवर ही है। जितनी देर में उसे एहसास होता है जीजू ड्राइवर बने चेन और उसके असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है। लू परेशानी में पीछे जाता है और जीजू को कॉल करके चेन से दूर रहने का कहता है, जिस पर जीजू से कहता है कि तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। अगले सीन में लू घर पहुंचता है तो चेन को सही सलामत वहाँ देख के उसे हक कर लेता है, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बाहर मीडिया के होने का बहाना कर देता है, जिसके फौरन बाद दोनों के दोस्तों ने अलग ले जाते हैं और वन के असिस्टेंट और लू का भाई दोनों इन दोनों को कन्फेस करने से पूरी तरह मना करते हुए पहले दूसरे के दिन का हाल जानने पे फोकस करने का कहते हैं। तो दोनों वापस ट्रिक्स खेलने में लग जाते हैं और कोई खास रिस्पॉन्स न आने पर इरिटेट भी हो रहे होते हैं। सीन्स यान पे शिफ्ट होते हैं जो टेंशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सुसाइड की भी कोशिश करती है, पर उसके असिस्टेंट उसे रोक लेती है। तभी वहाँ लू आता है जो उसे जीजू से दूर रहने का कहते हुए बताता है कि उसे उस रात के बारे में सब याद है, इससे यान को मोहतात रहने की जरूरत है। जिसके बाद यान अपने फोन में उस रात लेने वाली पिक्चर्स देखती है तो उसे एहसास होता है कि उस रात वहाँ लू भी था। तो वो चैन से माफी मांगने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है क्योंकि वो फेस टू फेस ऐसा नहीं कर सकती थी। चैन जैंग से मिलने जाती है तो वो लू को जेलस करने के लिए जान के पिक्चर्स भेज देता है, जो देख के लू का तो मीटर आउट हो जाता है। वहाँ जैंग चैन को उसका पेट क्लिनिक गिफ्ट करते हुए सरप्राइज करने की कोशिश करते हुए अपने प्यार का इजहार करने की ट्राई कर रहा होता है, पर चैन उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाती और उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। जितनी देर में लू वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच फिर चैन को लेके चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जैंग चैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है तो लू उसे फौरन वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर जैंग उसे याद करवाता है कि दोनों कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, असल में कपल नहीं है, इसे पर्सनल स्पेस में वो चैन पे हक नहीं जमा सकता। जिस पर हर्ट हुआ लू बेचारा वहाँ से अपना समूह लेके चला जाता है। पीछे जैंग चैन से पूछता है कि क्या वो अब भी लू को पसंद करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। लू को बाहर जाके एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसलिए वो वापस अंदर जाके गेट पे ही चैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, पर वो चैन की जगह जैंग सुन लेता है और लू को बता देता है कि चैन ने जो लेटर उससे दिया था उसमें कुछ नहीं लिखा था। वो उसे सब इससे बता रहा था कि उसे चैन का जवाब मिल गया है और चैन जैंग को नहीं किसी और को पसंद करती है। जिसके बाद वो इन दोनों को अकेला छोड़ जाता है, जहाँ लू चैन को अपने दिल का हाल बताने ही लगता है कि वैन के असिस्टेंट और लू का भाई फिर कबाब में हड्डी बनते उन्हें पहले कन्फेस करने से रोकने पहुंच जाते हैं, लेकिन अब लू किसी की नहीं सुनता और चैन को बता देता है कि वो भी उसे स्कूल से चाहता है और रिलेशन शुरू करना चाहता है। जिसके बाद दोनों की रोमांटिक किस होती है, पर चैन उल्टा गुस्सा हुए उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में यान लू को मिलने बुलाती है और वहाँ चैन को कोई डॉक्टर अपने पास बुला के कोल्ड फ्रीजर में बंद कर देता है। यहाँ जीजू आके लू को बेहोश करने की कोशिश करता है, पर लू खुद को बचा लेता है। ये जीजू का प्लान था कि वो लू पे यान के साथ जबरदस्ती का इल्जाम लगाएगा, पर वो उसे बेहोश नहीं कर पाता तो चैन के मरने की धमकी देता है, लेकिन लू उसकी किसी बात से नहीं डरता और चैन को बचाने पहुँच जाता है, जहाँ वो सही समय पे पहुँचते उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल छोड़ के वो उस डॉक्टर को पकड़ता है जिसने जीजू की मदद की थी और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इस सब की वजह से दोनों की एंगेजमेंट पार्टी डिले हो जाती है। वहाँ लू चैन के पास हॉस्पिटल पहुँचता है तो फाइनली दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए सब सही कर लेते हैं और अपनी एंगेजमेंट पार्टी पे पहुँचते हैं। वहाँ लू का भाई जीजू को भी पकड़ लेता है, पर जीजू की शक्ल पे एक टेंशन नहीं थी। इससे पहले लू अपना प्यार मीडिया के सामने कन्फेस करता सबको कोई यान की तरफ से मैसेज आते हैं, जिस पर मीडिया यान से बात करने उसके रूम में पहुँचती है और वहाँ से मरा हुआ पाती है, जिस पे सब लू को इल्जाम देने लगते हैं। तभी जीजू यान की वॉइस रिकॉर्डिंग चला देता है जो असल में यान ने जीजू को बोला था, पर लोगों को लगता है कि ये उसकी लू के साथ कॉन्वर्सेशन है। जब इनके स्कूल का जिक्र आता है तो चैन को सारा मामला समझ आ जाता है और वो रिवील कर देती है कि वो चैन है और साथ से वाले दिन वही थी। इसे यान के साथ जो भी हुआ उसमें लू का कोई हाथ नहीं है क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। तो पीछे से जीजू उसकी यान के फोन से पिक्चर सबको दिखा देता है, जिस पे चैन को याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने जिस लड़की को आता देखा था वो लू ही था। वहाँ जीजू सारे तमाशे के बाद भाग निकलता है तो लू चैन को वैन के असिस्टेंट के साथ सेफ जगह भेज के खुद मसला संभालने में लग जाता है, पर जीजू चैन तक पहुँच जाता है और उसे सब बताता है कि उसने यान के साथ क्या किया और फिर चैन को डराने लग जाता है, पर चैन उसे डरने के बजाय मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो लू के पास जाते हुए उसे यकीन दिलाती है कि आगे जो भी होगा ये दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इस मुश्किल वक्त में दोनों का ये
क्यूट सा रिलेशन मजीद मजबूत होना शुरू हो जाता है। तभी इन्हें यान की वो वीडियो मिल जाती है जो उसने मरने से पहले चेन के लिए बनाई थी। वो लेके ये दोनों फौरन पुलिस के पास जाने लगते हैं, तो जीचू चेन को किडनैप कर लेता है और लू को वीडियो के साथ उसके पास आने का कहता है, जहाँ चेन को पता चल जाता है कि कैसे लू ने उसे उस रात बचाया था और जख्मी होने की वजह से वो गायब हुआ था। आखिर पुलिस वहाँ आ जाती है और जीचू को अरेस्ट कर लेती है। लू को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ होश में आके वो चेन को बताता है कि कैसे वो तब से आज तक पागलों की तरह बस उसी से प्यार करता है। वैन को भी होश आ जाता है और आखिर में लू और चेन की लव स्टोरी ट्रैक पे आ जाती है, जिसके बाद लास्ट सीन्स में हम इनकी शादी देखते हैं। और इसी के साथ ये सीजन इस रोमांटिक और हैप्पी मोमेंट पे यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।